कभी कभी एक आध छोटी सी बात भी हमारे ज़िंदगी को बदल देती है। मानो वो क्षण हमारे जीवन को ही बदल देता है, हमारे जीवन की प्रेरणा बनता है। बचपन में मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ऐसे ही मैंने कभी एक मराठी किताब पढ़ी थी। एक होता कारवर। अमेरिका में गुलामी के काल में जन्मा एक काला बच्चा। माँ एक जमींदार को बेची गई थी। उनका यह बेटा। बाद में युद्ध में माँ और उस बेटे को शत्रुओं की सेना ने उठा लिया। जीवन का और एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन उसके जमींदार ने उसे ढूंढ ही लिया। आगे पढ़ाई के लिए हर कदम पर कड़े संघर्षों के बाद वो एक दिन अमेरिका का बड़ा वनस्पति शास्त्रज्ञ जो बना। उस उम्र में ऐसी प्रेरणादायी किताबें पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उस किताब को मैंने शब्दशः सैकड़ों बार पढ़ा होगा। बाद में आहिस्ता आहिस्ता कारवर मेरे मन के किसी कोने में जाकर विराजमान हुआ। लेकिन जब सभी रास्ते बंद हुए, तब कुछ अच्छा करने की इच्छा मन में तो उभर आती थी। अचानक एक दिन मुझे कारवर के शब्दों की याद आ गई। स्टार्ट वेयर यू आर विथ वॉट यू हैव, मेक समथिंग ऑफ इट एंड नेवर बी सेटिस्फाइड। मैंने मन में डिसाइड कर लिया और मेरे टूटे फूटे मोबाइल फ़ोन को सामने की छोटी अलमारी पर रखते मैंने मेरा पहला वीडियो बनाया। आज से 5 महीने पहले तुरंत बाद दूसरा वीडियो भी रिकॉर्ड किया। फ़ोन का कैमरा इतना मामूली है, लेकिन कुछ भी नहीं सोचा, बस फ़ोन सामने रखते रिकॉर्डिंग करते गया। जो मन में आया कहता गया। पहला वीडियो था स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जी के धधकते जीवनी पर, जो मैंने एडिट करने थोड़ा ज़्यादा समय लगने के कारण बाद में अपलोड किया। और उसी दिन तुरंत दूसरा जो वीडियो बनाया था, वो गान सम्राज्ञी स्वर्गीय लता दीदी पर। कितने लोग जो मुझे आज जीते जी जैसे भूल ही गए हैं, उन्होंने याद से मेरे तक उनके मन की बातें पहुंचाई। मेरा हुलिया बातचीत करने का तरीका उनको बड़ा ही गंदा लगा था। ऐसे वीडियो करने से कुछ भी ना करना काफ़ी अच्छा रहता है, यहाँ तक मुझे सुनाया। लेकिन मेरा ध्यान कहीं पर नहीं था। उनकी ऐसी टिप्पणियाँ मुझे अब बिल्कुल ही विचलित करने वाली नहीं थी, क्योंकि बचपन में पढ़े वो डॉक्टर जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के शब्द, स्टार्ट वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव, यह शब्द मेरे कानों में और मन में गूंज रहे थे। इतने भयंकर पराजयों को पचाने के बाद वही शब्द मेरी प्रेरणा बनकर रहे थे। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि वो प्रेरणादायी घटना किसी बड़े नामांकित व्यक्ति की जीवनी से हमने पाई हो। मैं जब छोटा था, शायद 5वीं कक्षा में था, तब एक मौसी जी हमारे घर पर महीने में 2 से 3 बार अगरबत्ती बेचने आती थी। वो पोलियो से पीड़ित थी। फिर भी रोज़ाना दिन भर, आज एक विभाग में कल दूसरे विभाग में, ऐसी दिन भर अगरबत्तियाँ बेचने पैदल ही घूमती थी। तब हम लोग तीसरी मंजिल पर रहते थे। उस ज़माने में 4 माले तक की इमारतों को लिफ्ट नहीं होती थी। फिर भी वह मौसी हमेशा दिन भर यहाँ वहाँ भटकते भटकते हमारे घर पर 3 सीढ़ियाँ चढ़कर आती थी। एक दिन मैं घर पे अकेला ही था। दोपहर का समय था। जब वो मौसी आ गई, मुझे क्या लगा मालूम नहीं। मैंने दरवाज़ा खोलकर उनसे 2 अगरबत्ती की पैकेट जो ली। 2 रुपये का एक था। शाम को जैसे माँ आ गई, मैंने तुरंत उसे सब कुछ बता दिया और वो 2 पैकेट भी दिखा दिए। 2 दिन के बाद माँ ने मुझे कहा कि अगरबत्तियाँ इतनी अच्छी है, फिर से जब वो मौसी आएंगी तो उनको ज़रूर बताना कि एक दिन छुट्टी के दिन कभी आ जाना, तो मेरी भी उनसे मुलाकात होगी। मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। 15 दिनों में फिर एक बार दोपहर के समय घर की घंटी बजी। मैंने देखा तो वही मौसी आ गई थी। लेकिन 15 ही दिन पहले मैंने उनसे अगरबत्तियाँ ली थी। लेकिन मुझे माँ का मैसेज जो उनको बताना था, मैंने उनको बता दिया। तो हंसकर बोली, ठीक है, मैं आती हूँ। फिर अगले संडे को सुबह 10 साढ़े 10 बजे वो मौसी आ गई। मैंने माँ को बता दिया। माँ ने उन्हें अंदर बुलाया, बैठाया, पानी दिया, उनके बारे में जानकारी ली। दोनों की बहुत बातें हो रही थी। मैं बाजू में बैठकर सभी सुन रहा था। वह मौसी दिन भर कम से कम 60-70 इमारतों में जाकर उनकी अगरबत्तियाँ बेचती थी।
सुबह घर से 7 बजे निकलती और वो भी विट्ठलवाड़ी स्टेशन से थाना तक का 1.25 घंटे का ट्रेन का प्रवास करते आती थी। रोज़ थाना में पैदल घूमते, कहीं 3 मालों की, कहीं 4 मालों की सीढ़ियाँ चढ़ते अपनी अगरबत्तियाँ बेचती थी। माँ ने उनके लिए चाय बनाई और माँ ने कहा, आप कभी मेरे ऑफिस में भी आ जाना, मैं सभी से आपका परिचय करवा दूंगी। आज इस बात को कम से कम 40 सालों तो हुए होंगे, लेकिन आज भी वो अगरबत्ती बेचने वाली मौसी मुझे याद आती है। जिंदगी के सभी दावों को हार कर भी उम्मीद ना हारते, दिन रात कड़ी मेहनत करने वाली वो मौसी। वैसे ही और एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो एक असामान्य कलाकार थी। पहचान होने के बाद उनके मुझे फ़ोन आने लगे। पूरे विश्व को जिन्होंने अपने अमृतमयी आवाज़ से मोहित किया था, फ़ोन पर उनका हेलो ही सुनते मेरे कलेजे में धड़कनें बढ़ती थी। लेकिन उनकी काफ़ी अपनापन से बातें करने से आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर कम होते गया। एक बार ऐसे ही किसी कारण उन्होंने मुझे कॉल किया था। ज़्यादा तक फ़ोन कॉल्स करने में वो सिर्फ बहाने रहते थे। उन्हें मेरे साथ बातचीत करने की इच्छा होती थी, तब वो ऐसे फ़ोन कॉल करती थी। यह मेरे ध्यान में आ गया। एक बार ऐसे ही फ़ोन पर बातचीत करते उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, अभी कह सकती हूँ क्या? मैंने तुरंत हाँ कह दिया। तो उन्होंने बताना शुरू किया, जब मैं छोटी थी पिताजी गुजर गए, तब मैं काम मांगने मुंबई में दर दर भटकती रहती। पूरे परिवार का भरण पोषण जो करना था, लेकिन कभी कभी पूरे दिन भर में मुझे कुछ भी काम नहीं मिलता था। तो शाम को मैं बेहद निराश होकर घर लौटती। उस रात हम लोगों को सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता था। रात में मैं बिस्तर लेटे लेटे अकेली बहुत रोती थी। ईश्वर को पूछती, तू इतना निष्ठुर कैसे बन सकता है? लेकिन आज जिंदगी की सभी संभव यशों की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, यश कीर्ति को पाने के बाद, अभी जब मैं इस उम्र में घर बैठे बैठे पीछे मुड़कर देखती हूँ, तब मेरे समझ में आ जाता है वो सभी ईश्वर की ही परियोजना थी। अगर तब मेरे पिताजी का देहांत ना होता, हमारे घर पहले जैसा ऐश्वर्य होता, तो आज की मैं नहीं बन पाती। पिताजी ने बड़े लाड़ प्यार से धूमधाम से मेरी कहीं शादी करवा दी होती और मैं भी दूसरी महिलाओं की तरह घर गृहस्थी में जुट जाती। उसे आज की मेरी यह यश कीर्ति की गाथा जो लिखनी थी, इसलिए उसने ही वो सब खेल रचाया था। मेरे शब्द याद रखना। मुझे दिख रहा है तेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी कठिनाइयाँ आने की संभावना है, लेकिन कभी भी हार मत मानना। ईश्वर को कुछ अलग घटाने का होता है, तभी वो इतने निष्ठुरता से खेल खेलता है, ये कभी मत भूलना। वही उनके शब्द आज मेरे जीने की प्रेरणा बनकर मेरा हौसला हर पल बढ़ाते रहती है।